बादल छाए मंडलाए जंग के, फिर जो कुछ हुआ पूरी दुनिया देखा। सबसे अच्छी बात यह है कि यही वो पिंडी स्टेडियम जिसके आसपास भी एक मजमूम हरकत करने की कोशिश की गई, बट उसी पिंडी स्टेडियम से लाउड एंड क्लियर वाज़े पैगाम दिया है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को कि वी आर अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन। हम पसंद लोग हैं और जब हम पे कोई अग्रेशन होता है उसका जवाब देना जानते हैं और जवाब दे देते तो फिर फतह मनाना भी जानते हैं। आउटस्टैंडिंग डे टुडे, बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा दिन है हम पाकिस्तानियों के लिए। और फिर क्रिकेट मैदान पे आज जो देखा गया है वो भी आप जो एक जोश था, जो वलवला था, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन मेरा सवाल जो है फैसल वो है आईसीसी से। यस, वो सवाल ये है कि मोइन अली जो थे उनको बैन किया गया फ़लस्तीन के ऊपर, उन्होंने बैन उस्मान ख्वाजा को नहीं, किया वो था तो बैन। बाद में हुआ, पहले मोइन अली हुए, सही। उसके बाद उस्मान ख्वाजा हुए। तो भाई अगर आईसीसी का चेयरमैन किसी मुल्क की फ़ौज को मुबारकबाद दे रहा है और उसको बता रहा है कि जी आप जंग में लड़ें और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है, तो फिर ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाती थी, तो क्यों सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है खामोश हैं? कब तक इस तरह से खामोशी रहेगी? आपने नहीं, बात करी थी ना फवाद जी। भाई, तो हम वो ट्वीट दिखा भी देते हैं जनाब। ये है वो ट्वीट और ये हैं आईसीसी के सदर हैं। ये बीसीसीआई के सदर नहीं है। वैसे तो ये बीसीसीआई के सदर तो क्या कोई मैनेजर लगने की भी अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। ये इनका ट्वीट है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है कहने की। एक तो झूठ, ऊपर से इतने बड़े ओहदे पर बराजमान होकर झूठ। सो अच्छा, इसको फिर अब देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पे कड़ी तनकीद भी की है और कहा, उन्होंने सवाल उठाया है। ख़ास तौर पे उन्होंने उस्मान ख्वाजा का नाम लिया है। मैल्कम कॉन ने जो है कहा है कि उस्मान ख्वाजा इज़ बैंड, लेकिन आईसीसी चेयरमैन जो हैं वो खुद कर रहे हैं। और आखिर में जो स्टैगरिंग हाइपोक्रेसी, देयर यू गो फवाद भाई। जो देखिए, मेरा सवाल ये है कि आप ज़रूर अपने मुल्क से मोहब्बत या करते होंगे, आप जब कुछ कुर्सियों पे बैठते हैं तो आपको पता होता है तकाज़े होते कि या तो आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं। यही चीज़ है कि बोने जब बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं तो कुर्सियां भी छोटी हो जाती हैं और अपनी वक़्त छोड़ देती हैं। वो शायद कहते हैं ना कि डैश जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। एक और भी यहाँ से पॉइंट रेज होता है, वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बाइसनेस को आप कैसे नहीं, ये रोकेंगे? ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है। और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई जो मुंह की खाई। ये एरोगेंस आपके अंदर आती है। अभी क्या आ रही है कि जी उस मुल्क ने सपोर्ट किया, हम नहीं जाएंगे। क्या ये पूरी दुनिया की इकॉनमी चलाते हैं? ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो क्या अमेरिका नहीं जाएंगे, वीजा ही नहीं लगवाएंगे? अगर इतने बड़े हैं तो बोले ना। बात सारी ये है कि आपके अंदर जो एरोगेंस आती है तो फिर आप ऐसे ही रुसवा होते हैं। सही।